Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Shivan Pratap Singh. We are going to study Industrial Engineering and Safety. In this video, we will study type of plant layout. In previous video, we learned plant layout and its objective. In this video, we learn type of plant layout. From here, I will use Hindi language to explain that topic because most of the student belongs to हिंदी मीडियम। प्लांट लेआउट के चार मुख्य प्रकार होते हैं। पहला प्रोसेस लेआउट, दूसरा प्रोडक्ट लेआउट, तीसरा ग्रुप लेआउट और कंबाइंड लेआउट, फोर्थ है हमारा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। प्रोसेस लेआउट को हम हिंदी में प्रक्रम अभिन्यास कहते हैं। प्रोडक्ट लेआउट को हम हिंदी में उत्पाद अभिन्यास कहते हैं। कंबाइंड लेआउट को या कॉम्बिनेशन लेआउट को हम संयुक्त अभिन्यास कहते हैं। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट को हम नियत स्थिति अभिन्यास कहते हैं। हमारा पहला है प्रोसेस लेआउट, जिसको हम हिंदी में प्रक्रम अभिन्यास कहते हैं। प्रक्रम अभिन्यास को हम कार्यात्मक अभिन्यास के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल लेआउट, कार्यात्मक अभिन्यास के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के संयंत्र अभिन्यास में एक तरह की मशीन और एक तरह की सर्विस एक ही जगह उपस्थित होती है। जैसे कि सारी लथ मशीन एक जगह और सारी मिलिंग मशीन दूसरी जगह किसी संयंत्र अभिन्यास में रखी होती हैं। आपका वर्कशॉप ही है तो आप देखेंगे लथ मशीन एक साथ हैं रखी हुई और बाकी कुछ मशीनें हैं जो एक साथ रखी हुई हैं। प्रोसेस लेआउट जनरली हम ऐसे इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं जहाँ पे जॉब शॉप प्रोडक्शन होता है और नॉन रिपीटिव काइंड ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स जॉब शॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जॉब, जैसे आप फिटिंग शॉप में जाते हैं तो फिटिंग जॉब बनाते हैं, उस टाइप की चीज़। जॉब शॉप प्रोडक्शंस का मीन क्या है कि आप जैसे वर्कशॉप में अपने फिटिंग शॉप में फिटिंग जॉब बनाते हैं, वैसे ही क्या है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अगर जो भी ऑपरेशन करना है वो पर्टिकुलर उस शॉप में जाएगा और वहाँ पे हम वो प्रोसेस करेंगे। देन सेकंड है हमारे यहाँ पे नॉन रिपीटिटिव काइंड, मीन्स क्या, जो ऑपरेशन एक बार हो जाएगा वो दोबारा नहीं होगा। नॉन रिपीटिटिव काइंड को आप अच्छे से समझिएगा। जैसे आप लेथ मशीन पे कोई मशीनिंग ऑपरेशन किए, देन आप क्या किए, ड्रिल मशीन पे ले गए, उसको ड्रिलिंग मशीन किए, फिर उसके बाद आप ले गए उसको मिलिंग मशीन पे, उसका मिलिंग कटर से मिलिंग किया, फिर आप रिपीटिटिव वे में वापस जाए, लेथ मशीन पे नहीं आ सकते हैं। ठीक इस टाइप करने के क्यों क्या होगा कि आपका जो वर्क होगा प्रोडक्टिव हो जाएगा। आप बार बार मिलिंग मशीन से वापस आप लेथ मशीन में जाएंगे या मिलिंग शॉप से आप वापस अपना लेथ शॉप में जाएंगे, तो क्या होगा, आपका जो एफर्ट है वो बढ़ेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं प्रोसेस लेआउट में। इसीलिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है नॉन रिपीटिटिव काइंड ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करते हैं प्रोसेस लेआउट में जो रिपीटिटिव नहीं होता है। मीन्स अगर किसी एक शॉप में उसमें पर्टिकुलर ऑपरेशन हो चुका है, मशीनिंग ऑपरेशन हो चुका है, तो वो मशीनिंग ऑपरेशन दोबारा उसमें नहीं होगा या वो उस शॉप में दोबारा नहीं जाएगा। इस टाइप के जो जॉब होते हैं, इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका हम प्रोडक्शन करते हैं
प्रोसेस लेआउट में हम ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं जिसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं प्रोसेस लेआउट में। और वैरायटी के साथ साथ क्या होता है, वॉल्यूम भी लो वॉल्यूम मीन्स क्या हुआ कि जो अमाउंट होती है या जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो जब ये दो क्वालिटी हो कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो और वॉल्यूम बहुत कम हो प्रोडक्ट का, तो हम यूज करते हैं प्रोसेस लेआउट का। अब इस फिगर से या जनरली के लिए ये फिगर हमारा एक प्रोसेस लेआउट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसमें प्रोसेस लेआउट में प्रोडक्शन हो कैसे रहा है उसको हम समझेंगे। तो नंबर 1 में आपको जो दिखाई दे रहा है स्टोर रूम है। स्टोर रूम में आपका जो रॉ मटेरियल है वो आएगा, देन वो यहाँ पे देखिए यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से 5 में आ रहा है, लत सेक्शन में आ रहा है जहाँ पे उसका जो भी लत मशीन पे ऑपरेशन होना है वो होगा। देन एरो हमारा कहाँ जा रहा है, मिलिंग सेक्शन में उसकी मिलिंग ऑपरेशन होगी। देन 4 से हम जा रहे हैं 3 में ब्रोचिंग सेक्शन में। देन ब्रोचिंग सेक्शन से हम आ रहे हैं शेपर सेक्शन में। शेपर सेक्शन से हम जा रहे हैं ड्रिल के लिए। ड्रिल के बाद हम जा रहे हैं इंस्पेक्शन सेक्शन में जहाँ पे इसका इंस्पेक्शन होगा वेरियस इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट से। देन ये 2 नंबर से 8 नंबर स्टॉक रूम में जा रहा है। तो इस टाइप से हम प्रोसेस लेआउट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वेरियस शॉप्स में वो जा रहा है, वहाँ पे उसके साथ जो भी जिस शॉप में जा रहा है उस टाइप का उसमें ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन हो रही है। फिर वो नेक्स्ट शॉप में जा रहा है, देन फाइनली वो अपने स्टॉक रूम में जा रहा है फॉर पैकेजिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट को हम लाइन लेआउट के नाम से भी जानते हैं। जब फिगर से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाई आर यूजिंग टर्म लाइन लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट में जो फ्लो होता है हमारा प्रोडक्ट का, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, वो बहुत स्मूथ और लॉजिकल होता है। अब इसमें प्रोसेस लेआउट की तरह ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर शॉप होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी मशीन्स हैं और जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होता है कि जैसे जैसे उसमें प्रोसेस होता है, जो जो प्रोसेस होना रहता है, जो भी मशीनिंग ऑपरेशन होता है, उसी के सीक्वेंस के हिसाब से मशीन्स उसमें लगी होती हैं प्रोडक्ट लेआउट में। रॉ मटेरियल पे जो भी ऑपरेशन होना है तो वो एक सीक्वेंस में होता है और मशीन उसी सीक्वेंस के अलोंग लगी रहती हैं प्रोडक्ट फ्लो लाइन में। प्रोडक्ट लेआउट हम सेलेक्ट कब करते हैं, जब जो प्रोडक्ट है हमारा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मीन्स प्रोडक्ट का वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज हाई। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा होता है, तब हम प्रोडक्ट लेआउट को यूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं फॉर प्रोडक्शन। अभी लास्ट सेशन में अभी आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में असेंबली लाइन प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। तो यही असेंबली लाइन प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन के लिए। किसमें, प्रोडक्ट लेआउट में। यहाँ पे अब एक एग्जांपल दिया हुआ है असेंबली ऑफ टेलीविज़न। तो सबसे पहले क्या है इसमें, देखिए टर्निंग है, फिर मिलिंग ऑपरेशन होगा, फिर ड्रिलिंग होगा, असेंबली होगा, इंस्पेक्शन होगा, फिर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। तो ये क्या है, असेंबली लाइन है। एक असेंबली लाइन है जिसमें क्या हुआ, वेरियस जो मशीनिंग ऑपरेशन है वो हो रही हैं असेंबली लाइन पे। और इसी लाइन पे सबसे पहले आपका टर्निंग, देन मिलिंग, फिर ड्रिलिंग, फिर असेंबली, फिर इंस्पेक्शन, देन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग हो रहा है। वो सारी की सारी एक लाइन में हो रहा है।
इसलिए जो फर्स्ट पॉइंट पे हमने लाइन लेआउट का नाम लिया था, तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो एक लाइन में हो रहे हैं, इसीलिए हम प्रोडक्ट लेआउट को हम लाइन लेआउट के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप लेआउट को हम कंबाइंड लेआउट के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में हम इसे संयुक्त अभिन्यास कहते हैं। और जो ग्रुप लेआउट प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट का कॉम्बिनेशन होता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा एक्सप्लेन करता है कैसे ये कॉम्बिनेशन है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट का। इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट इज ग्रुप टुगेदर, तो कुछ मशीनरी और कुछ इक्विपमेंट का ग्रुप होता है, वो एक साथ होता है जो उस पर सिमिलर ऑपरेशंस करते हैं, और एक कंपोनेंट जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसके प्रोडक्ट के कंपोनेंट को बनाते हैं। देन क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेक्शन में दूसरे सेट ऑफ मशीन और इक्विपमेंट में जाता है मशीनिंग के लिए। तो ये जो सेक्शन है जिसमें हमारे कुछ सेट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट लेआउट टाइप में होते हैं, और सेट ऑफ मशीन्स हमको पता ही है कि ये प्रोसेस लेआउट टाइप है। तो इन दोनों वे में कि कुछ सिमिलरिटी इसमें क्या है, प्रोसेस लेआउट की है और कुछ प्रोडक्ट लेआउट की है। बिकॉज ऑफ दैट हम इसको ग्रुप लेआउट और कॉम्बिनेशन लेआउट कहते हैं। संयुक्त अभिन्यास या ग्रुप लेआउट हमारा करता क्या है, मिनिमाइज करता है किसको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, जो सम ऑफ या टोटल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको मिनिमाइज करता है हमारा ग्रुप लेआउट। ये फिगर हमारा ग्रुप लेआउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ग्रुप ऑफ मशीन्स में मिलिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, स्लॉटिंग मशीन है। सेकेंड सेक्शन में हमारा बोरिंग, फिटिंग, टर्निंग और वेल्डिंग मशीन है। हमारा फिक्स पोजीशन लेआउट, इसको हम हिंदी में नियत स्थिति अभिन्यास कहते हैं, और हम इसे स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के अभिन्यास में जो मशीन और जो भी वर्कर हैं या जो टेक्नीशियन हैं मशीन के, वो खुद प्रोडक्ट के पास जाते हैं, ना कि जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है वो मशीन में जाती थी। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसके पास हमारा मशीन और जो मैन है वो खुद जाते हैं टू मशीन और मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। अब फिक्स पोजीशन लेआउट यूज़ कहाँ होता है, जो हमारी बड़ी बड़ी जहाज बनती हैं, जो एयरक्राफ्ट बनते हैं, तो जब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या शिप बिल्डिंग होती है, तो जो मशीन होती है उसको हम खुद, जो भी हमारा शिप होता है जो अंडर प्रोसेस में होता है, बन रहा होता है, या जो एयरक्राफ्ट होता है अंडर प्रोसेस में होता है, बन रहा होता है, उसके पास ले जाते हैं वेल्डिंग मशीन से, जैसे ले जाते हैं उसको वेल्डिंग करते हैं। अगर ड्रिलिंग करनी तो ड्रिलिंग मशीन उसके पास ले जाएंगे, ना कि ड्रिलिंग मशीन के पास एयरक्राफ्ट को या शिप को ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोडक्ट होते हैं तो इनको हम कहीं ले आते हैं, बल्कि जो भी मशीन होती है हम उनके पास उनको खुद लाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर है एयरक्राफ्ट का, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है एयरक्राफ्ट है उसी के पास हम ले जाते हैं मशीन को, और जो भी मशीनिंग की ज़रूरत होती है हम वहीं पे करते हैं। हम प्रोडक्ट को कहीं नहीं ले जाते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव दैट प्रोडक्ट बिकॉज दे आर वेरी बिग in size. We are closing this session. Thank you.